वॉलमार्ट बंद हो चुका था और वो अभी भी अंदर था। मैं तकरीबन पिछले 3 साल से वॉलमार्ट के अंदर नाइट शिफ्ट कर रही थी। उस रात स्टोर बंद होने में बस 10 मिनट बचे थे। मैं फ्लोर साफ कर रही थी तो तभी ही एक आदमी आर्ट्स एंड क्राफ्ट के एसएल के अंदर मुझे खड़ा हुआ दिखाई दिया। जो कि अब यहाँ पर अजीब बात ये थी कि स्टोर लगभग बंद हो चुका था एंड अंदर कोई भी इस टाइम पे कस्टमर होना ही नहीं चाहिए था। तो बस मैं उस आदमी को देखते ही उसके पास गई और उससे पोलाइटली कहा कि स्टोर अब बंद हो चुका है, सो यू प्लीज कम टुमारो। तो उस आदमी ने मेरी ये बात सुनते ही मुझे मुस्कुराते हुए ये कहा कि बस एक लास्ट चीज लेनी है, उसके बाद मैं चले जाऊंगा। तो खैर मैं इस आदमी की ये बात सुनते ही मान गई और थोड़ी देर बाद स्टोर के पीछे वाले वॉशरूम के अंदर चली गई थी। तो वॉशरूम के अंदर आते ही मैं अपने कुछ कपड़े वगैरह ही चेंज कर रही थी। तो तभी ही उसी ही वक्त मानो बाथरूम का दरवाजा वो अपना भी ही धीरे से खुला। मुझे लगा कि मेरा कोई कोवर्कर होगा। मैंने उसका नाम लेकर उसकी आवाज लगाई पर मुझे कोई भी जवाब नहीं मिला। तो खैर इसी ही बीच मेरे फोन पे एक मैसेज आया जिसमें ऐसे लिखा हुआ था कि मैं तो फ्रंट काउंटर पे खड़ा हूँ जहाँ पर अक्सर पैसे वगैरह की बिलिंग्स होती है शॉपिंग करने के बाद। तो इस मैसेज को देखते ही मेरे हाथ कांप गए क्योंकि मेरे अलावा इस स्टोर के अंदर फिलहाल कोई भी मौजूद नहीं था। तो फिर ये मैसेज कैसे आया? तो बस इस अनएक्सपेक्टेड चीज को देखते ही मैं धीरे से ऊपर की ओर देखा तो मुझे स्टॉल के दरवाजे में एक छोटी सी दरार दिखी जिसमें मुझे एकाक उस दरार के अंदर से घुर रही थी। जो कि वो देखने वाला और कोई नहीं बल्कि शॉकिंगली वही आदमी था जो कि चोरी छुप के मुझे कपड़े चेंज करते हुए देख रहा था। तो उसे देखते ही मैं जोर से चीखी, डर के मारे बाथरूम के गेट को धक्का मार के खोल कर उसके अंदर से बाहर निकली और सीधा जाकर बिना कुछ सोचे समझे पुलिस को कॉल करके स्टोर के अंदर बुला लिया। जो कि इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था। तो मीनवाइल पुलिस के से स्टोर के अंदर आते ही जब उस आदमी को उन्होंने पकड़ा तो उसके पॉकेट में से वॉलमार्ट की आउटडोर के सेक्शन की एक चाबी मिली जिसकी मदद से वो उस चाबी के थ्रू कभी भी स्टोर के अंदर आ सकता था एंड वो आदमी मेरे साथ कुछ भी कर सकता था। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैंने मौके पे ही उस आदमी के कुछ करने से पहले ही पुलिस को बुलाकर उसको अरेस्ट करवा दिया था, वरना मैं आज आप सभी को ये कहानी नहीं सुना पाती क्योंकि ये एक रियल लाइफ बेस्ड कहानी थी जो मेरे साथ ईयर 2012 में घटी थी। क्योंकि चौंका देने वाली बात यहाँ पर यह थी कि आखिर में उस आदमी के पास इस स्टोर की चाबी कैसे आई एंड वो मेरे साथ उस रात स्टोर के अंदर ऐसा क्या करने वाला था कि वो स्टोर बंद होने के बाद ही अंदर आया था। जो कि ये एक सबसे बड़ी मिस्ट्री है जिसे मैं आज तक सुलझा नहीं पाई एंड यही बात मुझे आज तक अंदर ही अंदर इतने सालों बाद भी कहीं ना कहीं डराती है क्योंकि उस हादसे के बाद से मैंने कभी भी आज तक दोबारा नाइट शिफ्ट करना तो छोड़ो, वॉलमार्ट के अंदर हमेशा के लिए जॉब करना ही छोड़ दिया। एक क्रिपी एम्प्लॉय जो बस हमें ही देखे जा रहा था। मैं और मेरी फ्रेंड मेगन हम बस 11 साल के ही थे। हम मॉम के साथ एक दिन दोपहर में हमारे घर के पास में ही बने हुए एक वॉलमार्ट के अंदर शॉपिंग करने के लिए गए थे। तो वॉलमार्ट के अंदर पहुंचते ही मॉम ने हमें टॉय सेक्शन के अंदर भेज दिया था। तो टॉय सेक्शन के अंदर आते ही हम अपने लिए कोई टॉय पसंद करते तो तभी ही उसी ही बीच एक वॉलमार्ट के अंदर काम करने वाला एम्प्लॉय हमारे पास आया जिसने हमको देखकर मुस्कुराते हुए पूछा कि आपको कुछ हेल्प चाहिए। वेल पहली नजर में तो देखने में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था लेकिन कुछ मिनटों बाद ही वो दोबारा हमारे पास आया जो कि इस बार उसने बिना वजह मेरे कंधे के ऊपर हाथ रखा और फिर धीरे से मेरी पीठ पे हाथ फेरने लगा। जो कि सही में काफी चौंका देने वाली बात थी क्योंकि जब वो मेरी पीठ पे हाथ फेर रहा था तो तब मैंने उसकी तरफ देखा तो वह आदमी मेरे तरफ देखकर स्माइल कर रहा था जिसे देखते ही मेरी रूह कांप गई थी क्योंकि उसके इरादे मेरे को लेकर कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। तो खैर मैंने इस बात को इग्नोर करते हुए बिना किसी को कुछ बताए हम उस स्टोर वाले सेक्शन से निकल गए थे। तो खैर मीनवाइल चेकआउट लाइन पे भी वो आदमी हमको देखकर एक बार फिर से हमें देखकर स्माइल कर रहा था बट स्टिल मैंने इस बात को इग्नोर करते हुए अपने मॉम को इस बारे में बताया। शॉपिंग करके इस वॉलमार्ट से निकल गए थे। तो खैर एक हफ्ते बाद स्कूल में लंच के दौरान मैं अपने फोन में इंस्टाग्राम ही चला रही थी तो उसी ही वक्त मैंने देखा कि एक अननोन यूजर के अकाउंट से मेरी हर फोटो पे शॉकिंगली कमेंट आ रहा था। तो मैंने उस अननोन प्रोफाइल को खोला तो उसे खोलते ही मानो मेरी एकदम से सांस ही अटक गई थी बिकॉज वो अकाउंट और किसी का नहीं बल्कि उससे ही वॉलमार्ट के अंदर काम कर रहे एम्प्लॉय का ही था जो अब मुझे इंस्टाग्राम पे आकर स्टॉक कर रहा था। वेल अब यहाँ पर डरा देने वाली बात ये थी कि उस आदमी को पता नहीं कैसे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को यूजर नेम उसको मिला क्योंकि ना ही तो मैंने उसको अपना नाम बताया था और ना ही मैंने उसको अपना इंस्टाग्राम का यूजर नेम। तो खैर मैंने उस आदमी की प्रोफाइल देखते ही बिना कुछ सोचे समझे उसको इमीडिएटली ब्लॉक कर दिया जो कि यही एक ऑप्शन था मेरे पास। वेल उस दिन के बाद से आज तक मुझे फिर दोबारा कभी भी उस आदमी का कोई भी दूसरी प्रोफाइल से रिक्वेस्ट नहीं आई जो कि एक बहुत ही अच्छी बात थी। बट अब रही बात उस वॉलमार्ट की तो उस वॉलमार्ट के अंदर मैं कभी भी दोबारा पिछले 15 सालों से मुड़ के दोबारा नहीं गई कि क्या पता वो आदमी अभी भी मेरा इंतजार कर रहा हो, किसको क्या पता।
एंड बस इसी के साथ ही हमारी ये स्टोरी फिलहाल के लिए ठेकेदारी एंड हो जाती है। अब दोस्तों, अगर आप सभी को ये एनिमेटेड स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना एंड वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि हम अपने आने वाली वीडियोस के अंदर ऐसी ही और क्रीपी एंड स्कैरी स्टोरीज लेकर आते रहेंगे। तो वेल, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।